नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास विशेष कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सभी राशियों के लिए 2023 में कैसा रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, उनके पारिवारिक जीवन में संबंध कैसे रहेंगे, उनके दाम्पत्य जीवन के संबंध कैसे रहेगी, आपकी समाज के प्रति या समाज में आपकी रिस्पेक्ट कैसे रहेंगे, समाज के साथ आपके संबंध। चलिए, अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर तुला राशि तक के जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं अगली राशि की, यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 2023 जो होगा उनके पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से मिला जुला फल देने वाला होगा, यानी मिश्रित फल देने वाला होगा। कुछ व्यस्तताओं के कारण आप इतने व्यस्त रह सकते हैं, कुछ व्यस्तताओं के कारण आप अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे। उसकी एक वजह ये भी होगी क्योंकि 17 जनवरी से शनि देव ने जो गोचर किया है, राशि परिवर्तन किया है, जिसके कारण आपकी चतुर्थ कल्याणकारी ढैया लगी है। चतुर्थ कल्याणकारी जो ढैया होती है वो कहीं न कहीं आपके लिए शुभ और अच्छे फल भी देती है, क्योंकि कल्याणकारी का तो मतलब ये होता है कि वो आपका कल्याण करने वाली होगी। कारोबार, काम, धंधे, इनके कारण हो सकता है कि आप अपने परिवार को समय ना दे सकें। जो लोग नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आप ऐसे समझें कि ये वर्ष भगवान का वरदान साबित हो सकता है, या ये कहें कि आपके लिए इस वर्ष संतान का होना या बच्चे का होना आपके घर में निश्चित रूप से बनता है। आपके जो अपने बड़े भाई होंगे, जो भाई होंगे, उनका भी इस वर्ष आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनके लिए 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो संतुलित स्थिति को रखने के आधार होगा या आसार होगा। लेकिन परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका मतभेद भी इस बार संभव है। कह सकते हैं कि परिवार में किसी के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए आपको तनावग्रस्त या जो तनावपूर्ण स्थितियां होंगी उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिरोधक शक्ति जो होती है उसको आपने अपने अंदर विकसित करना चाहिए, ताकि किसी भी रूप से किसी के साथ भी परिवार में संबंधों में किसी तरह की दरार या किसी तरह की मुश्किल ना आए। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए संतान पक्ष की ओर अगर हम देखें तो ये वर्ष की जो शुरुआत होगी वो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्थित हैं। इसलिए आपके बच्चों की जो शिक्षा से संबंधित एजुकेशन के लिए अगर वो किसी भी तरह की प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया करें, तो उन सब चीज़ों में उनकी रुचि बढ़ेगी, या ये कहें कि वो अच्छी शिक्षा के लिए नए संस्थानों की तलाश कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपका उच्च शिक्षा में इन्वॉल्व है या उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे या बड़े या विदेश के प्रतिष्ठान में प्रवेश लेना चाहता है या उसका इंतज़ार कर रहा है, तो आपके बच्चे जो होंगे वो इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में अपने मार्गों को प्रशस्त करेंगे। यदि आपके बच्चे विवाह योग्य हैं और ऐसे समझें कि अंतिम चरण में हैं, विवाह की जो आयु है वो लगभग उसकी पूर्ण पर हैं, विवाह होने वाले हैं या करना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे समझिए कि 2023 उस विवाह योग्य बच्चे के लिए भी कहीं न कहीं से कोई अच्छा रिश्ता लेकर आएगा और आपके बच्चे का विवाह संपन्न करवा सकता है। 22 अप्रैल के बाद की जो अवधि होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और स्पष्ट होगी, लेकिन व्यवसायिक और आर्थिक क्षेत्रों पर उसका प्रभाव थोड़ा सा कम ही पड़ेगा। संबंधों के लिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपका जो प्रेम और विवाह का जो घर है, यानी 7th हाउस जो है, उस पर बहुत ज़्यादा या किसी असरकारी ग्रह का प्रभाव नहीं है। इसकी वजह ये रहेगी कि वहाँ पर जो संबंध आपके जैसे भी चल रहे हैं उस तरह के संबंध चलते रहेंगे, उनमें किसी तरह का परिवर्तन या किसी तरह का मूवमेंट उसमें शायद संभव इस वर्ष नहीं है। कह सकते हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उनमें लगभग वही संबंध बने रहेंगे। आप शादीशुदा हैं तो शादी और रोमांस में थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तब ही आप एक दूसरे के अंदर रोमांस पैदा कर सकेंगे। जो लोग अकेले रह रहे हैं, जो एकल हैं, अभी उन्हें अभी और
गंभीर संबंधों की तलाश करनी चाहिए, या ये कहें कि अपने लिए एक पार्टनर खोजने में अभी आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, या ये कहें कि सामाजिक कौशल का आपको अपने का सुधार करना चाहिए। आपके लिए ये वर्ष सामाजिक गतिविधियों की बात करें या मित्रता के क्षेत्रों की बात करें तो आपके लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा रोमांचक लग सकता है। यानी आपका मन समाज की जो सेवा है, सोशल वर्क जो है, उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है और समाज के लिए, समाज की जो ज़रूरतें हैं उनका विस्तार करने की ओर आप बहुत ज़्यादा समय देंगे, या ये कहें कि वहाँ एक आप अच्छी इज्जत हासिल कर सकेंगे। अगर आप किसी तरह के संगठनों से जुड़े हैं, किसी क्लब आदि से जुड़े हैं, तो वहाँ भी आपकी सामाजिक और भौतिक दोनों तरह का आपको लाभ हो सकता है। आपके कुछ नए दोस्त आपके लिए खुशी और वित्तीय लाभ देने का काम करेंगे, या ऐसे लोगों के साथ इस वर्ष आपकी दोस्ती होने की संभावना है जो आपके लिए लाभदायक होंगे। आप अपने अनुभव से बैंक बैलेंस और शान शौकत ऐसी चीज़ों के लिए जो आपके अनुभव मित्रों के साथ बनेंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, या ये कहें कि मित्रता जो होगी वो इस वर्ष आपके लिए असली धन साबित हो सकती है। यदि आप किसी भी रूप से कोई पार्टनरशिप आदि में काम करने वाले हैं, या पार्टनरशिप में किसी तरह का कोई काम आप ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए उस पार्टनरशिप की परीक्षा होगा, या ये कह सकते हो आप उसमें कि एक सच्चा पार्टनर इस वर्ष आपके साथ टिका रहेगा, या ये कहिए कि अगर किसी तरह का पार्टनर के साथ मनमुटाव विवाद है तो हो सकता है ये वर्ष आपके पार्टनर को अलग करके कुछ नए संबंधों का निर्माण करे, या किसी नए व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाए। जो लोग वृश्चिक राशि के हैं लेकिन कुंवारे हैं, उनके लिए 5 मार्च से लेकर 20 मई तक का जो समय होगा वो बहुत ज़्यादा खास होगा। इस समय पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके वैवाहिक जीवन को संपन्न, यानी आपका विवाह संपन्न कराने में या विवाह के लिए वो उपयुक्त आपके लिए हो, ऐसे किसी आदमी के साथ, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात संभव है। शुक्र आपका प्रेम ग्रह है। 17 मई से 29 जून तक ये वक्री रहेगा। इसकी वजह से जो आपके नए संबंध होंगे उनको बनने में किसी न किसी तरह की दिक्कत होगी, और पुराने संबंधों में भी कोई न कोई छोटी मोटी उथल पुथल हो सकती है। किसी भी राशि में शुक्र का वक्री होना ऐसे समझें कि प्रेम होने से रोकता है, क्योंकि शुक्र को प्रेम का ग्रह माना गया है। छोटी छोटी बातों पर किसी भी तरह की झुंझलाहट पैदा कर सकता है, जिससे आपके संबंधों में कहीं दरार आ सकती है, या उनका दोबारा पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। इस पर पुनर्विचार हो सकता है, या ये कहें कि उन संबंधों में किसी तरह की दूरी आकर टूट भी सकते हैं, या दोबारा जब उनका पुनर्मूल्यांकन होगा तो हो सकता है वो रिश्ते निखर कर इतने अच्छे हो जाएं कि आपके लिए शादी के योग्य एक जोड़ा या आपके लिए पार्टनर मिल जाए। जिन लोगों के, जो वृश्चिक राशि के लोग हैं और उनके बच्चे इतने बड़े हैं कि विवाह योग्य हैं, उन्हें इस वर्ष शादी के बंधन में बंधने की घंटी सुनाई देगी, या ये कहें कि वो इस वर्ष वैवाहिक बंधनों में बंध सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वर्ष आपके लिए वैवाहिक संबंध, आपके बच्चों के लिए, आपके प्रेम संबंधों में शुक्र के कारण कुछ रुकावटें या किसी तरह की थोड़ी झुंझलाहट या संबंधों में उतार चढ़ाव, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संबंधों में, विवाह संबंध, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, उसके लिए ये वक्त जो होगा वो मिला जुला समय रहने वाला है, या आपके लिए ये वर्ष 2023 आपके संबंधों के लिए किसी न किसी रूप में मिला जुला फल देगा। कहीं पर भी जब अगर किसी तरह का टकराव नज़र आता है तो दोनों लोगों को संयमित होकर रिश्तों को आगे बढ़ाए रखने के लिए कुछ न कुछ 2 कदम पीछे हटना, या ये कहें कि थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा अपनी बात से
होता ना, अपनी बात में कंप्रोमाइज़ की जगह निकालना, थोड़ा तुम बढ़ो थोड़ा हम बढ़ें, इस तरह से रिश्तों को चला के आप अपना ये वर्ष आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आगे हम बात करेंगे दूसरी राशियों की भी, यानी धनु राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2023 में। उनका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, उनका सामाजिक स्तर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं। दोस्तों, प्रत्येक दिन आपका प्यार आशीर्वाद देखते हुए हमने एक ज्योतिष निदान कार्यक्रम शुरू किया है जो प्रातः 7:30 बजे शुरू होता है, जिसमें हम सभी 12 राशियों का उस दिन का राशिफल बताते हैं, उस दिन के पंचांग के बारे में बताते हैं, क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, उसमें राहु काल का समय जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो भी हम बताते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि किसी भी काम को राहु काल के समय आप अनजाने में अगर आरंभ कर देते हैं, किसी यात्रा के लिए आप राहु काल के समय में अनजाने में निकल जाते हैं, तो उन दोनों ही कार्यों में रुकावटें या विघ्न आते हैं। या ये कहें कि जो आप जिस उद्देश्य से निकले हैं, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, उसकी सफलता में कहीं न कहीं संदिग्धता बनी रहती है, या ये कहें कि वो काम आपका सफल नहीं होता। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक दिन का राहु काल जो हम उस प्रोग्राम में बताते हैं। साथ ही आपके जो प्रश्न होते हैं उनका भी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कुछ एक ऐसा टिप्स भी देते हैं जो आपके काम का हो, या जो जनरल प्रॉब्लम किसी के साथ चल रही है उन लोगों की प्रॉब्लम, उस समस्या समाधान उस उपाय से हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।